आप यूके मूव होना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कैसे मूव होना है? 2023 जो लेटेस्ट ईयर है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है, तो उसके बारे में हमारे साथ एक डॉक्टर साहब आज मौजूद हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ के लिए यहाँ पे हैं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ब्रीफली बता दूँ कि वो अभी जनवरी इनटेक में आए हैं और उनको आए हुए तकरीबन अभी ऐसे 3 हफ्ते हो गए हैं। तो और सबसे पहले उनको कहेंगे डॉक्टर साहब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं प्लीज़। डॉक्टर साहब थोड़ा सा करीब हो जाएं ताकि माइक की आवाज़ क्लियर हो जाए, करीब हो अच्छा, जाएं। तो हाँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद नईम शाह एंड मैं आया हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में कहाँ पोस्ट से हैं आप? पाकिस्तान में। मैं बिलोंग करता हूँ सवात से ठीक है। और अप्लाई किया था यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। बैचलर वहाँ से की थी पेशावर कौन में। सी यूनिवर्सिटी में है यहाँ पर आप? यहाँ पे मैं आया हूँ यूकलान, जो उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लिंकाशायर। कौन सी सिटी में है उसके बारे में बताएं सिटी तो। है ये प्रेस्टन में, हम्म। और ये मैनचेस्टर जो मेन सिटी है उससे तकरीबन ये 40-41 माइल्स नॉर्थ साइड पे पड़ रहा है। यही यूनिवर्सिटी क्यों आपको, मतलब यहाँ तो यूके में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, लोगों का ख्याल है कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी, यही यूनिवर्सिटी क्यों? क्या इसमें फ़ीस कम थी या रैंकिंग, क्या मतलब ये यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट किया आपने? सर एक्चुअली ये था कि सर्च तो मैं कर रहा था, लेकिन असल में यही हुआ कि हम लोग दो दो चीज़ों के देखते हैं कि मतलब ये कि जो मेरा इंटरेस्ट जिस कोर्स में था वो कहाँ पे मिल रहा है, और जो मतलब ये कि मैं अफोर्ड भी कर सकूं, यही सबसे बड़ा मसला होता है। अच्छा, अगर मास्टर की हम बात करें तो इसकी फ़ीस कितनी है टोटल? सर इसकी फ़ीस जो थी सर वो 14,500 थी। फिर उन लोगों ने स्कॉलरशिप दिया था, वो फिर तकरीबन 11,500 पे आ गई थी पर ईयर जो इनका फ़ी है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे आगे, मैं इनसे क्वेश्चन करता रहूँगा ताकि एज अ मतलब नॉन स्टूडेंट, मैं एज अ स्टूडेंट नहीं आया तो ताकि हमें पता लगे कि एज अ स्टूडेंट अगर आप मूव होना चाहते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। जैसा कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, सबसे पहले साफ ज़रा जब आपने सर्च किया होगा यूनिवर्सिटी में, ये चूँकि इन्होंने खुद अप्लाई किया है, खुद इन्होंने किसी कंसल्टेंट से सर्विसेज नहीं ली, खुद इन्होंने अप्लाई किया। हाँ, वीज़े के बारे में इन्होंने कुछ लिए तो वो सारी हम डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में क्या था, मतलब कौन कौन सी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थी? जैसे कि हमारे पास इन्होंने बताया जैसे कि बैचलर डिग्री थी, उसके जी अलावा जो है साफ ज़रा एक इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव कंट्री है, तो इसमें इंग्लिश रिक्वायरमेंट के बारे में क्या क्या जी रिक्वायरमेंट थी? सर इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो थी सर वो आइल्ट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि क्या बैंड थे उसके सर रिक्वायरमेंट? उसकी रिक्वायरमेंट जो थी सर वो 6.5 थी, और नो जो है वो मतलब नॉट है कि लेस देन नॉट लेस देन ईच 6, या 6 जो ईच है में कोई भी वो 6 से कम ना कंपोनेंट, हो। जैसे कि जी आयल्स जी के 4 बिल्कुल। कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है, जी जी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और तो राइटिंग। मिनिमम सब में 6 होना चाहिए था, और ओवरऑल जो था वो 6.5 रिक्वायर्ड था। तो आपने कौन सा सेलेक्ट किया इसमें? मैंने जो था वो ऑक्सफोर्ड? ऑक्सफोर्ड टेस्ट मैंने दिया था। ऑक्सफोर्ड टेस्ट के बारे में कुछ बताएं, ये सर अल्टरनेटिव ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए, ऑक्सफोर्ड इजी रहता है, फीस कम है, क्यों ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टेस्टिंग को प्रेफर करते हैं सर इसके असल बाद? में यही है कि वो पहले से प्रेजेंटेशन दे देते हैं और उसकी तैयारी भी अच्छी हो जाती है। दूसरी बात ये कि उसका फ़ी भी तकरीबन आइल्ट से थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो इसलिए और ऑनलाइन है, यही मेन चीज़ उसमें है कि ये ऑनलाइन टेस्ट है, तो उसमें आसानी आ जाती है। सस्ता है, चीपर है, जी आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन मिल जाता है, जी जी हेल्थ बिल्कुल। केयर है तो उससे रेलिवेंट आपका टास्क दिया जाता है, वो जी आपका प्रेजेंट करते हैं और आपको वो एक ग्रेडिंग कर देते हैं अपने हिसाब जी से। सर, ठीक है, हेल्थ केयर की वजह से तो नहीं होता सर, सबके लिए मतलब ये होता है। कि वो अपने मर्ज़ी से वो टॉपिक देते हैं, अच्छा। और उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर एक टॉपिक मुझे पसंद नहीं है, मैं कैंसिल करके दोबारा वो बुक करूं, तो वो टॉपिक चेंज हो सकता है उसमें। अच्छा, डिग्री हो गया, उसके बाद कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट थी? आपने इंग्लिश का बता दिया, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कोई ऐसी थी कि एक्सपीरियंस जो सच कोई यूनिवर्सिटी की? रिक्वायरमेंट तो नहीं थी। मिसाल के तौर पर अब अगर कोई बंदा 3 साल अगर उसका गैप है, उससे ज़्यादा बन रहा है, तो फिर उसको एक्सपीरियंस की नीड होगी कि मतलब वो एग्जैक्टली प्रोवाइड करे जी जी, अगर आप 3 साल मास्टर पे तक। आ जी रहे हैं जी तो बिल्कुल। आपका गैप, आपने ये नहीं शो करना कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, आपने वो जी एक बैकग्राउंड शो करना होता है, कनेक्शन, कि भाई मैंने रेलिवेंट काम किया और अभी मैं फर्दर परस्यू करना चाहता हूँ अपनी एजुकेशन को या जी जी कंटिन्यू करना बिल्कुल। चाहता हूँ। जी जी। अच्छा, और कोई रेफरेंस वगैरह ये भी यहाँ पे होता है? 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं अपने टीचर्स से, अपनी यूनिवर्सिटी से लेके, और उसमें डिग्री की अटेस्टेशन हो जाती है एचईसी की तरफ से, और फिर फॉरेन ऑफिस से, और ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है एफएससी और मैट्रिक, वो आईबीसीसी और फॉरेन ऑफिस इन सब से करवाना पड़ता है। लास्ट में जो एक चीज़ है वो पुलिस क्लियरेंस है, पुलिस क्लियरेंस भी करनी पड़ती है, और वो भी
जो फ़ॉरेन ऑफिस है उससे अटेस्ट हो जाए, तो फिर यहाँ पे कोई मसले नहीं होते। अच्छा, तो इन्होंने जैसे कि बड़े अच्छे तरीके से बता दिया, मैं समराइज़ करूँगा इसको शॉर्टली। तो अगेन आपने इंटरनेशनल एडमिशन सिक्योर कर रहे हैं, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक, एफएससी। मैट्रिक, एफएससी आपने आईबीसी से करवा के और डिग्री एचएससी से करवा के आप ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो कि डिफरेंट के सेक्शंस हैं, ऑफिस है पेशावर में है, इस्लामाबाद में, आपने पेशावर जी, से करवाया होगा। पेशावर से मैंने करवाया खुद था। भी जब मूव करना था, दैट वाज इन 2016, तो मैंने भी वहाँ से करवाया थे। तो वो करवाने के बाद आपने एप्लीकेशन जो प्रोसीड की थी, ये क्या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑनलाइन थी कि नहीं, और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी थी ये कितनी थी, और क्या उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा सर, ये प्लस पॉइंट ये था कि इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी कोई भी नहीं थी, और ये एप्लीकेशन जो मेन पोर्टल है इनका अपना, उस पे मैंने अप्लाई किया था, वो अपना अकाउंट बना के और सारा। तो फिर उन लोगों ने इंटरव्यू के लिए बुकिंग वगैरह वो सब, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप सब फिर आसानी से हो जाता है सर। अच्छा, यूनिवर्सिटी का मतलब अपना एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है, जिसमें आप जाके अपने आप को साइन अप करते हैं और जी उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंस लेटर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अपलोड करके जी बिल्कुल। एप्लीकेशन स्क्रूटनी फ़ी वो कितनी थी? सर कोई फ़ी नहीं थी उसकी अच्छा, सर। फ्री, ये एक जी बड़ी फ्री ऑफ पॉजिटिव कॉस्ट चीज़ है। है कि आपको इनिशियल पे नहीं करना पड़ता। तो उसके बाद क्या स्टेप हुआ था जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, और सबमिट कर उसके बाद कोई इंटरव्यू उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि फ़ी नहीं थी, तो फिर क्या हुआ उसके बाद, नेक्स्ट सर स्टेप इन क्या था? लोगों ने फिर वो लिंक भेजा था कि इस पे इंटरव्यू स्लॉट बुक कर दें। तो इंटरव्यू फिर ऑनलाइन हुआ था माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए या इंटरव्यू में कुछ। उन्होंने क्या पूछा था, और किसने लिया था इंटरव्यू? वो क्या तो वो फील्ड रिलेटेड था कि ऐसे जनरल आपको चेक करने के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ चेक करने के लिए कि आप रियल बंदे हैं कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं सर, वो असल में तो मेरा फील्ड जो था वो स्पोर्ट्स मेडिसिन है। तो ये रिलेटेड जो हमारा यहाँ पे एक प्रोफेसर है उसने इंटरव्यू ली थी, और उसमें उसने फील्ड रिलेटेड सवाल ही पूछे थे, और कुछ जनरल भी पूछे थे कि मतलब ये कि इस ये यूनिवर्सिटी क्यों, और यूके ही क्यों आना है। तो आपने यही क्या जनरल जवाब दिया क्वेश्चन। उसके बारे में? तो सर यही था कि पहले से यही सोचा था कि मतलब यूके बंदा जाए और वहाँ से जो हम कहते हैं आला तालीम वहाँ से हासिल करे। हाँ, एक डेवलप ठीक है। कंट्री है, एक जी वेस्टर्न टच है, और क्या कहते हैं, एक हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप मीट करते हैं, और एक जी जी एक इंटरनेशनली आपकी आपकी प्रोफाइलिंग, आपकी जो रिज्यूमे होती है वो उसकी एक एक लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जी आप सर इसको बिल्कुल। इसका कह सकते हैं। ठीक है, आपने ये कर लिया, इंटरव्यू हो गया, जी उसके बाद उन्होंने क्या आपको कंफर्म किया, डिक्लाइन किया, क्या किया उसके बाद सर, उन्होंने? इंटरव्यू में यही थोड़ा सा क्लू दिया था कि मतलब ये कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो नेक्स्ट एडमिशन ऑफिस को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो मतलब मुझे यही लगा कि ये क्लियर है, ठीक है। तो फिर उन लोगों ने मुझे कंडीशनल ऑफर लेटर दिया है। उसके तो लिए कोई पे करना पड़ा आपको कि नहीं? नहीं सर, तब तक कोई पेमेंट नहीं थी। अच्छा, उन्होंने आपके इंटरव्यू लिया, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे, उसके बाद उन्होंने एक कंडीशनल ऑफर लेटर आपको सेंड कंडीशनल कर ऑफर, दिया। जी उस जी पे क्या क्या बिल्कुल। कंडीशन थी? सर कंडीशन उसमें ये थी जो कि क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था, मैं ये जी बताना बिल्कुल, ये चाहता। फ्री ऑफ कास्ट था। कंडीशनल उसमें सर जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट थी सर वो तब तक मैंने क्लियर नहीं किया था। तो उसमें वही आ रहा था, और दूसरा ये कि 50% फ़ी सबमिट करवाना था। जो मतलब ये 11,500 जो मेरा बन रहा था स्कॉलरशिप के बाद, जो 3,000 मुझे मिली थी, तो उसके बाद जो ये 50% फ़ी जमा करवाना था वो एक कंडीशन था, और एक एकेडमिक कंडीशन था जो उसमें। कि 6 पॉइंट समथिंग जी बन 6 जाता है पॉइंट। पाउंड्स ना, वो आपने यूनिवर्सिटी को क्या उन्होंने कोई वेबसाइट दिया था, कैसे उनकी फ़ीस कैसे जमा कराई? फ़ी तो मैंने बैंक के ज़रिए डायरेक्ट पे करवाई थी। ये लोग सर मैं ये एक बात ऐड करना चाहूँगा। प्लीज़। सर लोग करवाते हैं ये डॉलर ईस्ट वगैरह इनके ज़रिए। सर वो ठीक है, वो एक सिक्योर तरीक़ा है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट और फिर वही बात आ जाती है कि अफोर्डेबल हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बंदा बैंक के ज़रिए करें, क्योंकि उसमें सेफ़ भी रहता है एक अगर ये। लीगल चैनल है, आप एक लीगल, बिल्कुल आपके पास एक एविडेंस होता है कि भाई आपके इतने पैसे बिल्कुल। गए हुए हैं, तो वो आप, फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। मैं ये कुछ ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तो उसी जी हिसाब से मैं तो आपके पास एक एविडेंस रहता है, कल को आप रिक्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो आपके पास एक एक सॉलिड रीज़न होती है। अदर जी देन दैट आप किसी के थ्रू या थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं, तो उसमें काफ़ी आपको रिस्ट्रिक्शंस और काफ़ी मुश्किलात सामना होती हैं। ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद जब आपने फ़ीस जमा कराई, तो उसके बाद क्या उन्होंने कोई कोई क्या क्या कोई लेटर सेंड किया, क्या किया? सर फिर अनकंडीशनल ऑफर लेटर नो सेंड सर, किया कि सर नहीं? मेन चीज़ यही होता है कि केस लेटर होता है। हम्म। तो कैस क्या है, इसका एब्रीविएशन क्या है, सर क्या? केस जो है ये कंफर्मेशन ऑफ स्टडीज़ फॉर, मतलब ये कंफर्मेशन एक ऑफ एक। इनविटेशन लेटर हो जी गया, जी सर। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इनविटेशन लेटर होता है कि भाई आप फर्दर प्रोग्रेस कर सकते हैं एप्लीकेशन को, वीज़ा एप्लीकेशन के जी लिए जी सर। एम्बेसी में अपनी अपॉइंटमेंट लेके, यही कहना चाह रहे हैं सर आप? ये कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस
एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज सर, एक्सेप्टेंस यही लेटर, एब्रीविएशन है इनविटेशन, इसका। जी जी एग्जैक्टली, सर, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल। तो वो जब आपको मिल गया उसके बाद आपने क्या सर किया? ये केस में यही होता है कि केस नंबर होता है, वो इन यूनिवर्सिटी जो है वो हमको स्पॉन्सर करती है, वो स्पॉन्सर नंबर वो हमने पुट करना होता है। ये फिर जो VFS ग्लोबल का वो सिस्टम होता है, एम्बेसी में हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें यही स्पॉन्सर नंबर चाहिए होता है हमारे लिए। तो सर वो केस लेटर जब इशू होता है तो मतलब यही कि काम तकरीबन यहाँ तक तो हो गया है, हाँ। 60-70% तक तो काम हो गया है, ठीक है। अच्छा, एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट होती है, इसके बाद आप एम्बेसी के लिए जाते हैं ना, जी कैश जी। लेटर के बाद, तो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं? सर एम्बेसी में रिक्वायरमेंट यही थी कि बैंक स्टेटमेंट सबसे पहले चाहिए और था। बैंक स्टेटमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जी क्योंकि साफ ज़रा आपने एक फ़ंड शो करना होता है कि बिल्कुल। आप एक इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास एक ऐसा फ़ंड होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को लुक आफ्टर कर सकें, अपने जो डेली एक्सपेंसेस को कवर कर सकें। तो जी क्या मतलब यूनिवर्सिटी ने कुछ कहा या कहीं से मालूमात हुई कितना फ़ंड होना चाहिए, मतलब ऑन एन एवरेज, अगर एक स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई सर करना चाहे? उनका एक वो है, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया यही है कि जितना फ़ी रहता है, रिमेनिंग फ़ी, और उसके साथ प्लस जो है एकोमोडेशन 9 मंथ्स का, तो वो हिसाब लगाते हैं। वो ऑलरेडी रिटर्न होता है उसमें, हर एप्लीकेशन में अपना लिखा लिखा होता है सर। अच्छा, सर तो मतलब ये, यूनिवर्सिटी से जो कैश लेटर आता है उसके ऊपर लिखा होता है। जी सर, उसमें लिखा होता है, तो सारी मेंशन तो होते हैं उसमें। मंथली क्या था आपका एक्सपेंस? सर उसमें हमारा था 1027, हम्म। पर मंथ जो था ये 1027 था। पाउंड्स? जी पाउंड्स। इसमें क्या क्या था इस 1027 में? सर इसमें एकोमोडेशन पर खर्चा था। मंथ एकोमोडेशन और जी आपका फूड जी एक्सपेंस? बिल्कुल यही आ रहा अच्छा, था। तो ये आपने मतलब 9 महीने का शो 9 किया, महीने तो का। ये कितने पाउंड्स सर आपने शो ये किया? तकरीबन बन रहे थे कोई 14,000 समथिंग ऊपर। रिमेनिंग फीस और ये जी जी तो बिल्कुल। ये भी आपने शो करनी होती है, जी अगर आप ये नहीं बिल्कुल। शो करते तो इट मीन्स कि सस्पिशियस हो जाता है आपका सर जो केस। जो हमारा अमाउंट रिक्वायर्ड होता है वो यही है। और हम क्या करते हैं, ये पाकिस्तान से जब आते हैं, क्योंकि ये पाउंड जो है ये ऊपर नीचे होता है वो करेंसी रेट की वजह से, तो सेफ्टी रीज़न के लिए हमने रखना होता है। फॉर एग्जांपल मेरा बन रहा है कि 45 लेक्स बन रहा है, तो मैं अगर एज अ सेफ्टी मैं रखूँगा 55 तक तकरीबन। आपने एक बफर लेके जी चलना जी होता है कि बिल्कुल। भाई एक जो लिमिटेड अमाउंट है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप रखें, जी जी। ताकि अगर पाउंड या करेंसी की जो डिवैल्यूएशन हो रही है तो वो वहाँ पर वो उसको अफेक्ट ना करे। जी सर, इसका नुकसान फिर यही होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर ये पाउंड ऊपर चला गया है, ठीक है, मैंने 45 रखा हुआ है और फिर मेरा रिक्वायरमेंट है 50, तो फिर अगर ये मैं 5 दोबारा रखूँगा तो फिर उसके 28 डेज फिर उसके लिए वेट करना पड़ेगा कि ठीक है, ये स्टेटमेंट में हो जाए। आपने एप्लीकेशन प्रोसीड किया, अप्लाई किया, उसके बाद स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई किया, कितने दिन में आपका स्टूडेंट वीज़ा लग गया? सर ये लगातार नॉर्मल लगता है 21 डेज़, और अगर किसी 3 वीक्स ने, जो कहते हैं, जी 3 वीक्स, 3 वीक्स नॉर्मल उनका टाइम फ्रेम और जो। ये वाकई सर ये 3 वीक्स है। आपके कितने दिन जी लगे? सर, 3 वीक्स मेरे ही तो लगे? लगी थी, हाँ 3 वीक्स ही लगे थे। 3 वीक आपने पासपोर्ट अपना सबमिट करा दिया जी था, जी बिल्कुल। बायोमेट्रिक आपने जाके दिया, एप्लीकेशन उन्होंने अप्लाई किया, बायोमेट्रिक दिया और उसके जी बाद जो बिल्कुल। है वो आ गया। तो कैसा फील किया जब पासपोर्ट आपको मिला, वीज़ा लगा हुआ था? सर जब पासपोर्ट लेने तक तो हम वहाँ वेट कर रहे थे, 2-3-4 घंटे तक वेट किया था सर। उस वक्त तक तो कोई पता नहीं था कि मतलब ये कि एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट हुआ है, तभी पता चलेगा। एक एक्साइटमेंट भी थी, और वो भी था कि ऐसा ना हो रिजेक्ट हुआ हो। अच्छा, आए हुए आपको तकरीबन महीना होने वाला है, जी तो कैसे लग रहा है अभी? साफ ज़रा शुरू में कहीं पे भी आप रिलोकेट होते हैं, थोड़ा सा आपको एक टारगेट मिलता है, मुश्किलात होती हैं जी अकोमोडेट करने में, होता है ये हर जगह पे आप रिलोकेट बिल्कुल। जब होते हैं, जब इवन पाकिस्तान इनसाइड द कंट्री भी आप, तो कैसा एक्सपीरियंस है? सर एक्सपीरियंस जो अभी तक चल रहा है सर वो तो बहुत बेस्ट रहा है। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले जब हम आते हैं तो ये वाकई बात है कि मुश्किल होता है हमारे लिए कहीं पे कोई अनजान जगह पे जाना। इवन कि हम वहाँ पे भी अगर गांव से शहर में जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे एकोमोडेट करना व्यूअर्स और को क्या रहना। रिकमेंडेशन देंगे इस बारे में, प्रोसेस के बारे में? खुद करना चाहिए, किसी एजेंट के थ्रू जाना चाहिए? क्या मतलब आपकी क्या विशेष टिप्पणी जो कहते हैं, आपकी क्या टिप्स हैं इस बारे में? तो इसमें मसला यही है कि मिसाल के तौर पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है सर कि वो एजेंट का वो करते हैं, मतलब ये कि हमारे लिए कोई वो वेल नोन एजेंट जो है वो मेंशन करवा दे, या सर कुछ ऐसी है जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं ले लूँ डर्बी यूनिवर्सिटी, उसकी मैंने वैसे अप्लाई किया था, इरादा तो था नहीं, बस वैसे जनरली मैंने अप्लाई किया था, तो वो मुझसे मांग रहे थे कि एजेंट का वो दे दे, रेफरेंस दे दें। ठीक है। तो मेरे साथ अभी एक दूसरे भाई भी हैं, फरहान, आप भी आ जाओ इधर पे, बैक साइड पे इधर आ जाओ। तो क्या कहते हैं, इधर आ जाओ। बीच में आ जाए। तो मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करवा दूं कि ये दोनों जो हैं सेम यूनिवर्सिटी में हैं, और दोनों ने इकट्ठे मिलके प्लान किया और प्लानिंग में दोनों सक्सेसफुल रहे। तो फरहान, कैसे आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, आप बताएं।
सर माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। एक मंथ हुआ है, वहाँ की बात है जिस तरह हमारे भाई ने कहा है कि सर्वाइवल लाजमी बात है। बंदा जब आता है एक नए शहर में तो लाजमी बात है थोड़ी सी हार्डल्स होती है, लेकिन तो विद द टाइम ये सारी चीज़ें ओवरकम हो जाती है, सारी चीज़ें आसानी से ओवरकम हो स्टडीज़ के जाती साथ ये काम अलाउड है कि नहीं है? कई कई लोग कहते हैं कि काम बंद कर दिया है और काम अलाउड नहीं है, इसके बारे में क्या है। नहीं कहते नहीं हैं? सर, स्टडी के साथ हुआ कि आपको काम अलाउड है। 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउड होते हैं, जिसमें आप अपने एनआई के पहले अपने एनआई के लिए जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, कुछ बेसिक्स लीगली जाती है। लीगली आपको बिल्कुल 20 अलाउड है। 20 आवर अलाउड है, बाकी लोग लोग। करते हैं जी जी। कैश जॉब करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। जी जी सर, लोग कैश करते, कैश इन हैंड जॉब्स होती है, जिस तरह लोग कोई रेस्टोरेंट, कोई टेक अवेज में और इस तरह कोई और जगह पे सिक्योरिटीज़ वगैरह में, वो फिर हो सकता है, उसमें आप करवा मैं सकते यहाँ हैं। के लेकिन हम किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे कोई भी ऐसा नहीं इलीगल नहीं। काम करे कल को फंस जाए। तो इसमें साफ ज़रा करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन करती है। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके लिए इसके नेगेटिव क्या कहते हैं, आपके पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस और इम्प्लीमेंटेशन उनकी लग बिल्कुल सर, जाती है नेगेटिव तो। इम्पैक्ट्स होते हैं, और इसमें ये भी है अगर आपके उसमें एनआई पे वो चीज़ें एबव हो जाती है 20 आवर से, या कुछ इस तरह आपका गलती से भी कुछ इस तरह, तो वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, या कुछ इस तरह रिस्ट्रिक्शन आपको पूरा वो फेस करना पड़ता है, फिर एक चीज़ पार्ट हर्डल्स। टाइम का मतलब है, पार्ट टाइम उन्होंने एक स्पेसिफिक आवर्स आपको अलाउड किए हैं। फुल टाइम जो है 37.5 आवर्स है यहाँ पे काम। पार्ट टाइम उन्होंने अलाउ किया था कि आप अपनी स्टडीज़, आपका मेन कंसर्न काम नहीं है, आपकी स्टडीज़ है। पार्ट टाइम ये होता है कि आप अपना डेली एक्सपेंस और फूड वगैरह कर सकें। आप यहाँ पे चूँकि अर्निंग के लिए नहीं आ रहे, जॉब के लिए नहीं आ रहे, तो ये चीज़ें आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। तो होपफुली कि बहुत से व्यूअर्स देखने वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। ये अभी रिसेंटली आए हैं और इनका रिसेंट एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर किया है। आई होप यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। आप आखिर में कोई विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे, कोई टिप देना चाहेंगे? सर यही कि बस जहाँ पर भी हो सर, मेहनत करनी चाहिए। अगर अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए तो लाजमी जाएं। एक न्यू एनवायरनमेंट, एक न्यू कल्चर, एक न्यू एक्सपीरियंस आपका होगा, इसमें आपके माइंड जो है काफ़ी ब्रॉड अप हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि आपने जहाँ पर भी है तो मेहनत और ये जो लगन है ये साथ लेकर चलना है, तभी जाके कोई कामयाबी कोई वो मिल सकती है सर इंशाल्लाह। मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि अगर आना है तो यही माइंड बनाना है यहाँ पे कि जी जी, बोलें बोलें बोलें, आप बोलें। यही माइंड बना के रखे कि ये 1-2 महीने तक तो तकरीबन ये सख्तियाँ मैंने गुजारनी है। तो इसी माइंड से बंदा आए, क्योंकि ये नई जगह है और यहाँ पे जब बंदा फिर यहाँ पे क्या टाइम हो कहते हैं जाता कि है, टाइम ओवर हो द जाता पीरियड है ऑफ जी, टाइम जो है यूज़ वो टू हो यूज्ड टू जाता है हो तो जाता है। फिर आसानी हो जाती है। लेकिन स्टार्ट में यही है कि मुश्किल होती कुछ है थोड़ी हर्डल्स सी। होते हैं। मैं ये अक्सर कहता रहता हूँ लोगों को कि एक प्रोसेस होता है जिससे आपने गुजरना होता है। वो प्रोसेस को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप वो प्रोसेस को स्किप करते हैं तो इट मीन्स आप अपने लिए उसको मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होपफुल कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।